हाय दोस्तों, मैं मलिक अहमदाबाद गुजरात से सफ़र जहां का मैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि कनाडा का वर्क परमिट नहीं मिल सकता। जी, ये इसके बारे में बात करेंगे और कनाडा का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कनाडा का वर्क परमिट नहीं मिल सकता, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। दोस्तों, वर्क परमिट कनाडा का उन लोगों को नहीं मिलता जिनका एजुकेशन बहुत ही कम होता है, यानी 10वीं फेल होते हैं वो लोगों को भी लोग, यानी कई ऐसी एजेंसियां हैं जो फर्जी तौर पे पैसा ऐंठने के लिए काम करती है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कनाडा का वर्क परमिट आपको हम दिलवा देंगे, एज अ वर्कर, एज अ लेबर की जॉब हम आपको दिलवा देंगे। तो ऐसे लोगों को कनाडा वर्क परमिट नहीं देता है। इसके अलावा एजुकेशन, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो उन लोगों को भी बहुत ही मुश्किल पड़ता है वर्क परमिट कनाडा देने में। तो ये सारी बातें हैं, ये थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहता हूँ कि कनाडा वर्क परमिट आपको नहीं मिलता और उसके अलावा आपके पैसे भी चले जाते हैं। कहीं लोग ऐसे काम करते हैं जो कनाडा का वर्क परमिट बहुत ही सस्ते में 2 लाख 2.5 लाख में बेचते हैं यहाँ पे इंडिया में, और आपको बताते हैं कि सिर्फ आपको आपके होम कंट्री में 1 लाख रुपए देने हैं, 50,000 देने हैं, 1.5 लाख देने हैं। उसके बाद आप कनाडा में जाएंगे तब आपकी सैलरी में से रिडक्ट होंगे, और इस तरह से कई बातें सामने आती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी बोलता है वो कभी भी सही होता नहीं है, और कनाडा वर्क परमिट आपको वो नहीं लगवा के देते। उस चक्कर में आपके पैसे भी आप खो देते हो और आप कनाडा का अपनी प्रोफाइल भी बिगाड़ देते हो। इन फ्यूचर आप कनाडा भी नहीं जा पाते। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि होता क्या है कि ऐसी लोकल एजेंसी होती है, वो आपको ऐसे बताती है कि भाई 2.5 लाख या 2 लाख में वर्क परमिट हम करवा के देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पैसा देना है और LMI ये आपको मंगवा के देंगे, और वर्क परमिट का आपको ऑफर लेटर मंगवा देंगे, प्रोसेस हम करके देंगे, वीज़ा हम करवा के देंगे। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको पैसा देना है। वो आपको एग्रीमेंट भी बनवा के देते हैं। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, वहाँ तक मैंने कई लोगों को हमारी बातचीत हुई तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको ये लिख के भी देते कि पहले स्टेप में आपको ये पैसा देना है, यानी 50,000 70,000 रुपये LMI ये आने के बाद, और दूसरा स्टेप आपको ऑफर लेटर हम देते वर्क परमिट का, तो आपको 50,000 और देने हैं। फिर उसके बाद उसमें क्लोज भी ऐसा डाला होता है कि हम आप पूरी प्रोसेस करेंगे और वीज़ा के लिए करेंगे। 90% आपका वीज़ा आ जाएगा, 10% अगर नहीं आता है तो आपका नसीब खराब होगा, इसीलिए आपका वीज़ा नहीं आएगा या आपके पेपर में कुछ गड़बड़ होगी। तो उस तरीके के पूरे क्लोज डाले हुए होते हैं, और उसमें ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि भाई आपने 1.5 लाख फॉर एग्जाम्पल स्टेप 2 तक दे चुके और आपका वीज़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, वीज़ा नहीं आया तो आपको हम 50% रिडक्ट करेंगे। बाकी के पैसे हमने ऑफर लेटर, LMI ये लॉयर खर्चा हुआ, ये हुआ, कनाडा में हमने पैसे भेजे तो हमारे कट गए इतने पैसे, तो आपको इतना पैसा रिफंड होगा। ये एक सोचने वाली बात है कि ये सारी चीज़ें स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं, तो कस्टमर ऑब्वियसली झांसे में आ जाता है उन लोगों की कि भाई ये बहुत ट्रूली प्रोसेस करते हैं, चलिए ठीक है, अगर वीज़ा नहीं आए तो भाई हमारा नसीब ख़राब है, और कोई बात नहीं, 70,000 50,000 हमारे गए तो गए। तो ये उसमें प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है कि ये लोग यही प्रोसेस करते हैं, LMI आपको दे देते हैं, ऑफर लेटर भी फर्जी तौर पे ला देते हैं और आपकी प्रोसेस भी करवा देते हैं, यानी आपका वीज़ा एम्बेसी में डलवाते भी है, पासपोर्ट भी सबमिशन करवा देते हैं। पासपोर्ट सबमिशन करवाने के बाद उनको पता ही होता है कि ये रिजेक्शन आने वाला है, तो फिर वो आपको एग्रीमेंट दिखाता है कि देखिए भाई आपका वीज़ा नहीं आया और हमने क्लोज में जिस तरह से लिखा था कि भाई 50% आपको रिफंड देंगे, तो हम आपको पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो उनका गोल होता है वो 50% में। तो ये उसके चक्कर में हमारी प्रोफाइल, पैसा तो जाता है और बिगड़ जाती है। बिगड़ती इस तरह से कि वो फर्जी तौर के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं, झूठे होते हैं, वो सबमिट कर देते हैं आपके नाम से, आपके पासपोर्ट से।
तो इन फ्यूचर अगर आपको मान लो कि 2 साल बाद या 1 साल बाद आपकी विजिट की फाइल डालते हो कनाडा की, तो वो रिजेक्शन आ जाता है, बिकॉज वो पहले का सारा उनके पास पूरा आपका बायोडाटा, पूरा प्रोफाइल सबमिट किया हुआ वो उनके सामने आ जाएगा। आपने तो पहले वर्क परमिट पे अप्लाई किया था और फर्जी डॉक्यूमेंट डाले थे, तो बैन भी लगा सकता है आपको, और आपको वीज़ा भी नहीं देता है। तो आपकी पूरी लाइफ यानी कनाडा के लिए विजिट के लिए भी बिगड़ जाती है। तो पैसा भी गया और आपकी कनाडा में जाने का रास्ता भी बंद हो गया। तो मैं आपको इस वीडियो की माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से बिगाड़ते हो, और ऐसे फर्जी जो एजेंसी या एजेंट घूमते हैं हमारे शहरों में, हमारे टाउन में, तो उनसे बचिए। कनाडा वर्क परमिट का प्रोसेस इस तरह से नहीं होता है। कनाडा का प्रोसेस एक्चुअली गवर्नमेंट साइट पे, बहुत सारी गवर्नमेंट साइट है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी है, लॉयर भी है कनाडा में, उनसे भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो इस तरह का पूरा मतलब ये प्रोसेस होता है। कनाडा में जो लोग वर्क परमिट में जाना चाहते हैं वो सिर्फ अपनी अप्लाई गवर्नमेंट साइट से ही कीजिए दोस्तों। और एक गवर्नमेंट साइट में GTS प्रोग्राम भी आता है, उसमें कैटेगरी वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। GTS ग्लोबल टैलेंट स्टीम करके एक इसका गवर्नमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर भी आप उसके तहत आपकी अप्लाई कर सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज। और ये बहुत ही अपना डायरेक्टली आप गवर्नमेंट साइट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके आपका LMIA और वर्क परमिट मंगा के अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। उसका खर्च LMIA का आई थिंक 1100 कैनेडियन डॉलर है LMIA का चार्जेस स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में वर्क परमिट आपका अप्लाई करेंगे तो आपका 150 से 200 के करीब, यानी अगर आपका स्पाउस है तो उस तरीके से आपका 150-200 के कैनेडियन डॉलर के हिसाब से आपका अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस ऑनलाइन आप करोगे तो मे बी आपको LMIA 15 या 20 दिन में आपको मिल जाता है, एंड आपको वर्क परमिट 15 उसका भी 15 या 20 दिन में मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी अप्लाई अपने सारे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगवा के अच्छे से, और आप अपनी फाइल प्रोसेस में डाल सकते हैं एज ए वर्क परमिट। तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस अगर करते हो तो मे बी 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन अभी कोविड के हिसाब से थोड़ा सा प्रोसेस डिले चल रहा है, तो मे बी टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो वो ये थोड़ा ध्यान में लेने वाली बात है। बाकी ओवरऑल आपका 1 मंथ का प्रोसेस अगर ऑनलाइन आप करते हो तो 1 महीने में आपको वर्क परमिट लग जाता है। लेकिन वर्क परमिट आप उनकी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, उनको जो डिमांडेशन है आपका, और आपका अच्छा सा बायोडाटा तैयार करके और आप उसके अंदर सर्च करते हो तो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा और आपका वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट और वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होंगे तो उनको कनाडा में वर्क परमिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप चांस ज़रूर कर सकते हैं, बट कीजिए तो सिर्फ गवर्नमेंट साइट में। ऐसे फर्जी एजेंटों से या फर्जी लोगों से बचिए, ताकि अपनी प्रोफाइल आपकी ख़राब ना हो और आप विजिट में भी ना जा पाओ और अपनी प्रोफाइल बिगाड़ दो। उससे बेटर है कि आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए ऐसे गवर्नमेंट साइट से, या आप अपने कनाडा में लॉयर भी आप हायर कर सकते हैं, वहाँ के लॉयर के थ्रू आउट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी वर्क परमिट आप कनाडा की कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप विजिट में जा सकते हो। अगर आपका पास विजिटर वीज़ा है तो आप कनाडा में जाइए, आपकी जॉब ऑफर लीजिए और उसके बाद आराम से आप वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकते हैं, PR में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत तरीके आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल चेंज करने में। तो थोड़ा सा आपकी आंखें खुली रखिए, होशियारी से आपका काम लीजिए दोस्तों, जल्दबाजी में मत काम लीजिए, और अपना अच्छे से प्रोफाइल सोच समझ के लाके तो ज़रूर से आपको वीज़ा मिलता है और आप अपना करियर बना सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसी नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आपका ध्यान रखना।